क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल गंध सुगंध समीर चली न चली। रट ले हरि नाम हरि रसना वो फिर अंत समय में हिली न हिली। ब्रह्म परमात्मा सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत और भागवत हमारे लिए मरने का सुमार्ग प्रशस्त कराती है। रामचरितमानस जब हम लोग श्रवण करते हैं तो रामचरितमानस के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, नगर में, शहर में, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में हमें कैसे रहना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है यह योगियों की, परमहंसों की पावन संहिता है और कहते हैं सर्वोपरि श्रीमद् भागवत और भक्ति महास्वच्छंद और जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। भैया आप सबको बता दें कि यह जो भागवत है यह औषधि का कार्य करती है और औषधि जो होती है हमेशा कड़वी हुआ करती है और कड़वी चीज कभी भी आपके गले से उतरने वाली नहीं। और अगर उस कड़वी चीज को ग्रहण करना है, उस औषधि को ग्रहण करना है, उस दवाई को ग्रहण करना है तो हमारे लिए मधुमक्खियों के द्वारा जो निर्मित शहद होता है उस शहद के साथ में उस दवाई को लेना पड़ता है। जब यह कथा और सूत जी महाराज ने वो क्षणिक श्लोकों के माध्यम से और व्यास जी के पुत्र को सुना दी तो व्यास जी के जो पुत्र हैं ना सुखदेव को अत्याधिक आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में आनंद का अनुभव हुआ करता है और जैसे जैसे इस आनंद की धारा में जीव गोता लगाता है तो महाराज सीधा डूबता चला जाता है। तो सुखदेव जी ने तो अपने पिताजी के शिष्य से और कुछ क्षणिक श्लोक सुने और जब सुन लेना तो उसके प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। तो व्यास जी ने सोची कि चलो पुत्र चल करके तो आ रहा है कि कथा सुनेगा, कथा कहेगा, कथा सुनाएगा, लेकिन अगर संसारिक लोग सोचेंगे कि अपने ही पुत्र के लिए श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं इसलिए यह अपनी द्वारा रचित कथा अपने पुत्र को दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनकी परीक्षा होनी चाहिए। तो महाराज जनक के पास में जाकर के वो सुखदेव जी ने अपना परीक्षण करवाया। भागवत कहने का अधिकारी कौन होता है? न कामी हो, न क्रोधी हो, न लोभी हो और न ही मोह में फंसने वाले। कहते हैं अलक्ष लिंगो निजलाभ दुष्टो वृतश्च वालेर अवधूत वेशा। जिसकी अवधूतों जैसी स्थिति हो
अवधूतों जैसा जिसका व्यवहार हो, जिसको ना घर से मतलब हो ना परिवार से मतलब हो, वह ऐसा व्यक्ति भागवत का अधिकारी है। लेकिन दिगंबर अधिकारी नहीं होता। और उन्हें कॉपी में धारण करवा के और श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए जनक जी ने और पर्यवेक्षक बनकर के और परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया। सुखदेव जी के पास में आकर के जनक जी ने कहा, मैंने आपका जो परीक्षण किया है ना, उस परीक्षण से भी बढ़कर के और आप तो अंक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि ना तो आपके अंदर मैंने काम देखा, ना क्रोध देखा, ना लोभ देखा, ना मोह बोला देखा, ना ईर्षा देखी, ना द्वेष देखा। और ऐसा होने के कारण महाराज आप तो संसार से परे हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने और उस सदग्रंथ को ग्रहण करते हुए और जहाँ पर आमरण अनशन व्रत परायण श्री परीक्षित जी बैठे, परीक्षित जी के पास में आए। और जैसे ही परीक्षित जी के पास में आए तो परीक्षित जी सीधे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणिपात हो गए, दोनों पांव को पकड़ लिया। कहते हैं पांव पकड़े सुख होत है और पांव पकड़े दुख दूर, इसलिए जीवन में प्यारे भैया पांव पकड़िए सोई। तो सुखदेव जी महाराज के जैसे परीक्षित जी ने पांव पकड़े और बैठ गए। तो जो आसपास में लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा, सुनो भैया ज्यादा दुनियादारी की बातें नहीं करियो इनसे, कि जितने में एक गैया को लगाया जाता है उतने समय तक तो सुखदेव जी ठहरते ही हैं, बाकी चल देते हैं, उनको टाइम नहीं रहता। और ये स्पष्ट है, जिसको किसी से मतलब नहीं होता है वो व्यक्ति स्थिर नहीं होता, इस तरह से होता है, उनके पांव में भौरी हुई, कभी वहां कभी यहाँ आने जाने में उसको ये नहीं लगता कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो भैया ज्यादा दरबार करने की बात नहीं है, तुम तो सीधी बात 7 दिन बचे तो पूछ लो कि मुक्ति का उपाय क्या है। तो परीक्षित जी ने कही, प्रभु गुरुदेव म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। संसार के सभी लोग अपने लिए सब कुछ पूछते हैं। पंडित जी के पास में जाएंगे, महाराज जी दुकान कैसी चल है, व्यापार कैसे चल है, हमने भाई नई गाड़ी ली है, सुबह किराए पे जे है कि नहीं जे, हमने भाई ट्रैक्टर लो है, तो क्या वो उस बोनी बखनी आदमी हमसे करवाए कि नहीं करवाए। मतलब जिसमें स्वार्थ सिद्ध हो ऐसी बातों को संतों से पूछ लेते हैं, ब्राह्मणों से पूछ लेते हैं। लेकिन कभी किसी ने जाकर के ये नहीं कहा कि पंडित जी सब कछु बताओ आपने, और सत्यनारायण की कथा को पर्चा बनाओ आपने, भागवत की कथा को पर्चा बनाओ आपने, और शंकर जी शिवार्चन की कथा, शिवार्चन का पर्चा बनाया। तो कोई जाकर के ये नहीं कहता कि महाराज जी मौत को पर्चा और बना देते है, क्योंकि मरना तो कोई चाहता ही नहीं, मरने से सबको डर लगता है। लेकिन परीक्षित जी ने अकेले खुद के उद्धार के लिए बात नहीं कही। अगर कोई कथा करवाता है वो स्वयं के लिए तो करता है, तो करता है, उस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अधिकार सबको प्राप्त हो जाता है। तुमने जानी कही है कि दद्दा हमारे लाने 7 दिना को श्राप या लगो, तो हमें बता दो कि हमारी मुक्ति कैसे हुई है। लेकिन परीक्षित ने पूछा क्या है, नियमाणम किम कर्तव्यम, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं,
कि बरियाने से ते प्रश्न और कतो लोक हितम गपो और आत्मवित्तमताम पुंसाम श्रोतव्यादिस्तुया परा। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के और सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले भैया तुमने संसार के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं गुड, बेस्ट और बेटर, उत्तम, अति उत्तम और परम उत्तम। जो परम उत्तम होगा वह अतिशय श्रेष्ठ क्वेश्चन होगा, वही अतिशय श्रेष्ठ प्रश्न होगा। इसलिए संसार के कल्याण की इच्छा के लिए तुमने प्रश्न किया है, मैं तुम्हारे लिए बताने जा रहा। मुझे भी लगता है निद्रया तेनक्तम व्यवहारेण च भावया दिवा चाहते हैं राजन कुटुंब भरणेन वा। संसार के जितने जीव हैं ना वह अपना कल्याण चाहते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उधर भरण कैसे हो जाए, दूसरे की संपत्ति कैसे मिल जाए।